हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के गणित प्रश्नावली 3.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके आज बताया जाएगा। तो अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग पहले सूत्र के बारे में समझेंगे कि इस चैप्टर में कौन सा सूत्र लागू होगा। तो यहाँ नोट कर लेंगे। नोट में पहला जो सूत्र इसमें लागू होगा, ए बराबर आई ए। आई का नाम क्या है? तत्समक आव्यूह है। अगर ए का मान और आई का मान का गुणा किया जाएगा तो किसके बराबर होगा? ए के मान के बराबर हो जाएगा। और आई का मान क्या होता है? तो द्वितीय कोड के लिए क्या होता है? 1 0 0 और 1 होता है। ये आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। तो इसको हल करने के लिए प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा हल करना है। तो इसको कैसे हल किया जाएगा? तो सबसे पहले ए का मान को हल करते लेके चलेंगे और यही पहले लाना पड़ेगा। 1 0 0 1 अगर आ गया तो समझिए ए इनवर्स का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मान दिया गया है देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 1 से 17 तक, माने 1 से लेकर के 17 तक के प्रश्नों को हल करना है। तो आव्यूह के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स इसको कहा जाता है। यदि उसका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके जो है ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, जो मान दिया गया है उस मान को पहले लिखेंगे माना, और माना लिखने के बाद इसको लिखेंगे ए। और ए बराबर जो है क्या है? तो ए का मान क्या है? 1 है, 2 है, -1 है और यह 3 है। अब यहाँ पर इस मान को लेकर के चलेंगे। ए बराबर क्या है? आई ए है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर क्या होता है? आई, और यहाँ लिखेंगे ए होता है। अब ए का मान रख लेंगे। तो ए का मान क्या है? तो ए का मान यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है। तो 1 है, 2 है, -1 है, 3 है, बराबर हो जाएगा। और यहाँ आई का मान क्या होता है? तो आई का मान जानते हैं द्वितीय कोटि है, तो 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। और यहाँ ए है तो यहाँ ए को नोट कर लेंगे। मतलब यहाँ ए का मान को नहीं रखना है, याद रखना है, सिर्फ ए का मान यहाँ पे रखना है। अब इसको हल करेंगे और हल करने पर हमको उत्तर चाहिए कितना? यही उत्तर लाना है, 1 0 0 1 आपको लाना है, यहाँ पर लाना है। तो क्या किया जाएगा, कैसे जो है यहाँ पर नियम लागू किया जाए कि जो यहाँ पर 1 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए और यहाँ पर 1 आ जाए। क्या किया जाए कि यहाँ पे जो मान आ रहा है यहाँ पे क्या जाए? 1 है और यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए। तो इसमें कौन सा काम करना पड़ेगा? तो काम करने के लिए अब यहाँ पर जो है इस लाइन का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, R1 नाम है, रो इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे R2 बोलेंगे। रो माने पंक्ति बोला जाता है। तो R1 और R2 में काम करेंगे। कौन सा काम किया जाए जिसके वजह से यहाँ पे 0 हो जाए और यहाँ 0 हो जाए? तो यहाँ हमको 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को हटाना पड़ेगा। तो जो 2 कब हटेगा? क्योंकि 2 माइनस करेंगे तभी हटेगा। तो अगर यहाँ 1 है, अगर 1 का दुगुना करके घटा दें तो ये क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा काम होगा? तो लिख लेंगे R2 में काम होगा, R2 रहेगा और इसमें R1 का दोगुना करके घटा देंगे तो यहाँ मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इस लाइन का नाम क्या है? R1 है और इस लाइन का नाम क्या है? R2 है। तो अब R2 में कौन सा काम करने जा रहे हैं? तो R2 में से 2 R1 को घटा देंगे। तो कैसे यहाँ पे नोट करेंगे? तो अगला लाइन बनेगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे क्या है? -1 है। ये R1 वाला लाइन उतर जाएगा और ये 2 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि दोगुना इसका करना है। तो 2 का 1 का गुणा करेंगे, 2 1 का नम क्या होगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या है? 3 है, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ध्यान देंगे, -1 था, आज जब इसको दुगुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। आज जब इसमें से घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? +2 हो जाएगा। तो ये प्लस कैसे हुआ है? जब यहाँ माइनस करेंगे और माइनस पहले से था इसलिए प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो काम इसमें हुआ है वही काम इसमें भी करना रहता है। तो 1 हो गया,
जीरो उतर जाएगा क्योंकि R1 में कोई भी काम नहीं हुआ है। अब जीरो है, अब R1 का दुगुना करेंगे तो 1 का दुगुना क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 जोड़ लेंगे। यहाँ जीरो का दुगुना कर लेंगे तो जीरो का दुगुना क्या होता है, जीरो ही होता है। बगल में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यह लाइन समझ में आ गया होगा कि हम कौन सा काम किए हैं। R2 में R2 तो रहेगा और R1 का दुगुना करके क्या करेंगे, घटा देंगे। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको जीरो बनाना है और ऊपर यहाँ पर भी जीरो बनाना है। तो अब क्या आएगा अगला लाइन, तो अगला लाइन हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2 में से 2 गया, क्या आ जाएगा, जीरो, माइनस 1 हो जाएगा और 3 2 मिलेगा तो क्या बनेगा, 5 बराबर हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 में जीरो जोड़ेंगे तो 2 और यहाँ हो गया जीरो और यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। और ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 रहेगा क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा और जीरो को दुगुना करेंगे जीरो हो जाएगा। तो 1 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1, कोष्टक बंद हो गया और यह हो जाएगा ए। तो कैसे काम हो रहा है, तो आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन समझिए कौन कौन से काम इसमें करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो गया, 1 हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ पर हमको जीरो बनाना है और यहाँ 1 बनाना है। तो अब यहाँ जीरो बनाने के लिए हमको यहाँ क्या काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख लेंगे कौन सा काम होगा। तो अगर R1 को और R2 को जोड़ लिया जाए, ध्यान दीजिए R1 को और किसको जोड़ लिया जाए, R2 को जोड़ लिया जाए, लेकिन यहाँ पर भी हमको क्या लाना है, यहाँ पर भी हमको लाना है 1। तो अब 1 यहाँ चाहिए, जीरो यहाँ चाहिए, तो पहले 1 इसको हटाने के लिए कौन सा काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि R2 में काम होने जा रहा है। R2 में कौन सा काम होगा, R2 में 5 से भाग कर देंगे तो यह 5 से भाग करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें 5 से भाग करेंगे तो यह जीरो ही रहेगा। तो यहाँ पे काम कौन सा काम होने जा रहा है R2 में, तो पहले हम R1 वाला मान को उतार लेंगे 1 और यह हो जाएगा जीरो और यह हो गया -1 और यह हो गया 5। इसमें किससे भाग करना है, 5 से, और इसमें भाग किससे करना है, 5 से। दोनों में भाग कर लेंगे, बराबर हो गया। और यहाँ पर भी क्या है, पहले से 1 है, जीरो है, 2 है और 1 है। यहाँ किससे भाग करेंगे, 5 से, और यहाँ भी किससे भाग करेंगे, 5 से, और यह हो जाएगा ए। मतलब जो काम इसमें करेंगे वही काम इसमें भी करना रहता है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला लाइन बनेगा यहाँ पर 1 हो गया और ये जीरो हो जाएगा, -1 हो गया। 5 से 5 में भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 2 बट्टा जो है 5 हो गया, जीरो, और यहाँ 1/5 हो जाएगा, कोष्टक बंद हो गया, बगल में ए। यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या ज़रूरत है, सिर्फ इसी को हटाना है। 1 हो गया, जीरो हो गया, जीरो चाहिए यहाँ पर और 1 यहाँ पे आ गया है। तो कौन सा काम करेंगे, तो अब यहाँ लिखेंगे R1 में काम होगा, R1 में काम कर लिया जाए। क्या होगा, R1 को और R2 को जोड़ लिया जाए। जब R1 और R2 को जोड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक यहाँ जुटेगा तो एक में से एक जब जोड़ेंगे तो -1 + 1 होगा तो ये क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा काम होने जा रहा है, R1 में R2 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस जो है जीरो हो गया और यहाँ -1 + 1 कर लेंगे, नीचे जीरो हो गया और 1 हो जाएगा। तो यह R2 में कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे नीचे इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और R1 में क्या किया, R1 को और R2 को क्या किए हैं, जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पर भी जोड़ना है, तो पहले क्या था, 1 था और 1 में किसको जोड़ेंगे, 2/5 जोड़ लेंगे। और यहाँ जीरो में किसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1/5 जोड़ लेंगे। यहाँ 2/5 और यहाँ 1/5 को जोड़ लिया जाएगा और नीचे क्या रहेगा, 2/5 और यहाँ क्या रहेगा, 1/5 और यहाँ क्या रहेगा, ए। अब बताइए 1 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1 हो गया, जीरो हो गया, और 1 में से 1 घटा देंगे तो जीरो होगा और 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ कोष्टक में 5 × 5, 5 2 जोड़ेंगे क्या होगा, 7, 7/5 और नीचे क्या हो जाएगा, 2/5 और यहाँ जीरो में 1/5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1/5 ही रहेगा। तो यहाँ 1/5 और नीचे भी 1/5 हो गया, बराबर ए हो जाएगा। जब यहाँ पर 1001 आ जाएगा तो समझिए हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर, अब ए इनवर्स बराबर लिखा जाएगा, क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7/5, 2/5, 1/5
और 1/5, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कब ये लिखेंगे, ए इनवर्स कब लिखा जाता है, जब यह मान 1001 के बराबर आ जाए तो यह इसके स्थान पर हमेशा याद रखिएगा ए इनवर्स लिखा जाता है। तो ए इनवर्स बराबर 7/5, 1/5, 2/5 और 1/5, यह वाला मान यहाँ नोट कर लेंगे। यही मान जो है ए इनवर्स का मान आ जाएगा, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में केवल प्रश्न नंबर 1 को बताया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा नियम यहाँ बगल में लागू किया जा रहा है। इस नियम को पहले आपसे विद्यार्थी अच्छे से पहले समझ लीजिए। तो आज का पढ़ाई जो है प्रश्न नंबर 1 को बताया गया। अब कल जो है प्रश्न नंबर 2 को हल करके बताया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।